तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा? आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बिजली और गैस महंगी होगी या सस्ती? बच्चों का दूध, मेकअप का सामान और सिगरेट कितने महंगे होंगे? गाड़ी या मोबाइल फोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर आएगी या बुरी? सबकी नजरें कौमी असम्बली पर। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ेगा या बरकरार रहेगा? क्या परचून फरोश टैक्स नेट में आएंगे? आज सब कुछ सामने आ जाएगा। बजट आएगा, महंगाई की लहर लाएगा। दरामदी गाड़ियां और मोबाइल फोन महंगे होंगे। बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर मजीद टैक्स लगाने का इम्कान। डब्बे का दूध, ई सिगरेट, चॉकलेट, फूड सप्लीमेंट्स, सबकी कीमतें और बढ़ेंगी। तलबा की कॉपियां, किताबें और कलम भी महंगे होंगे। कुकिंग ऑयल और स्टील के सामान की कीमतों में भी मजीद इजाफे का इम्कान। IMF की हिदायत पर 3000 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करने का प्लान तैयार। टैक्सों की होगी भरमार। स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों को भारी जुर्माने आयद करने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, खैरात से नहीं मुल्क टैक्स से चलते हैं। बिजली का मामला हो या टैक्स का, पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा देना है। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी। तिजारती खसारा महदूद रखा। शरह सूद में कमी बतदरीज आती रहेगी। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं। 9 माह का मुआहिदा ना करते तो टारगेट तय ना कर रहे होते। तरक्की, महंगाई, सनत और बिजली। हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 3.5% के मुकाबले में 2.4% रही। 22% शरह सूद के बावजूद महंगाई 21% हदफ से 5% जायद रही। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सनती शोबे की पैदावार 3.4% हदफ के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। बजट समेत मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखा। अवाम को रिलीफ देने की तजावीज़ और तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत। वजीर आजम ने दौरा चीन से भी आगाह किया। सदर ममलकत की माशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। पानी PTI सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पार्टी रहनुमाओं को डायलॉग की इजाजत दे दी। बैरिस्टर गौहर ने साबिक चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। 17 से 19 जून तक सरकारी छुट्टियों का ऐलान। वजीर आजम ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। माली साल जुलाई से मार्च के दौरान बरामदात में 9.3% इजाफा। 23 अरब डॉलर रही। बरामदात 8% कमी से 48 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक तिजारती खसारा 15 अरब 80 करोड़ डॉलर तक महदूद रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी 1 अरब 21 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 1 अरब 99 लाख रही। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 23% ज्यादा रकूम भेजी। तरसीलात ज़र 21 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड। मईशत का हजम 36 अरब से जायद इजाफे के साथ 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। 9 माह में 3,902 अरब रुपए का बजट खसारा। टैक्स आमदन 7,262 अरब रुपए रही। हुकूमती अखराजात 13,682 अरब रिकॉर्ड किए गए। पेंशन पर 611 अरब, तनख्वाहों पर 518 अरब लगे। दिफाई अखराजात 1,222 अरब रुपए से बढ़ गए। ज़राअत में बड़ी तरक्की। 3% हदफ के मुकाबले में 6% तरक्की। गंदम की पैदावार में 11% से जायद। कपास 108, चावल 34% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। मकई की पैदावार में 10% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निचकारी तक नहीं रुकेंगे। इस्लामाबाद के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल नहीं होगी। सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। PIA की निचकारी के लिए 6 पार्टियां
प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं। PIA की निचकारी पर जुलाई अगस्त तक नतीजा सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। नेशनल पार्क एरिया में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स को 3 माह में मुंतकिल करने की हिदायत। CDA की रिपोर्ट मुस्तरद। कहा, दुनिया को मालूम है मुनाल के साथ मजीद कितने रेस्टोरेंट्स हैं, नहीं मालूम तो CDA को मालूम नहीं। मुनाल के अतराफ दीगर रेस्टोरेंट्स की तफसीलात अलग। चीफ जस्टिस ने कहा, रिपोर्ट में स्पोर्ट क्लब, पार्क चाइना सेंटर भी शामिल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी नेशनल पार्क में आती है? ये CDA की ईमानदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन पर बरहम। कहा, बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। किस ग्राउंड पर ट्राइब्यूनल तब्दीली कर दिया गया? आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस अदालत के फाजिल जज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफर कैसे रोका, क्यों किया? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है? अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी। रकम दासू डैम की तामीर पर खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। आइंदा माली साल विफाकी और सूबाई मजमूई तरक्याती बजट 3,792 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 1,012 अरब रुपए के इजाफे की तजवीज़। दस्तावेज के मुताबिक विफाकी PSDP में 550 अरब के इजाफे की तजवीज़। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब 700 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 351 और बलोचिस्तान 281 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगा। दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, महंगाई की वजह से दिफाई बजट में इजाफा करना पड़ेगा। डॉलर रेट और महंगाई से खसारे की वजह से दिफा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। दिफा की जरूरियात में चीन और तुर्की पाकिस्तान के बड़े पार्टनर्स हैं। हम चाहेंगे कि दिफाई जरूरियात में हमारे कर्जे ना बढ़ें और दिफाई साजो सामान की मुल्क में सनतें लगें। शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी को बजट पर अंधेरे में रखा गया। हुकूमत को पीपल्स पार्टी से मुशावरत करनी चाहिए। हुकूमत की नाकामियां हमारे गले में पड़ेंगी। अवाम दोस्त बजट होना चाहिए। हुकूमत का फर्ज है वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। पीपल्स पार्टी के PTI के साथ बैकडोर राबता नहीं, हुकूमत के साथ खुलकर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारे सियासी हम सफरों ने इलेक्शन के नताइज कबूल कर लिए, असम्बली में जाकर बैठ गए। हम सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे, अपने उसूलों का सौदा नहीं करेंगे। जो भी नताइज होंगे भुगतने को तैयार हैं। मुस्बत जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। ये जद्दोजहद अमन के साथ आगे बढ़ेगी। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। ईद के बाद लाहे अमल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन को कामयाब करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, दौरा चीन के दौरान CPEC 2 पर तफसील से बातचीत की गई। CPEC का दूसरा मरहला तेजी से चलेगा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। चीनी हुकाम से मुलाकातों में सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात सरे फहरिस्त थे। पाकिस्तान का कर्ज 80,862 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमती कर्जों में 4,537 अरब रुपए का इजाफा। मार्च तक हुकूमती कर्जे 65,378 अरब रुपए से बढ़ गए। गैर मुल्की कर्जे 21,940 अरब रुपए तक जा पहुंचे। मकामी कर्जे 47,432 अरब रुपए तक पहुंच गए। सूद की अदायगियों पर 5,518 अरब रुपए खर्च हुए। वफाकी हुकूमत ने 473 अरब रुपए सब्सिडी दी। FNFC के तहत सूबों को 3,815 अरब रुपए अदा किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को 18 अरब रुपए पन बिजली का मुनाफा दिया गया। तरक्याती फंड्स के लिए सिर्फ 270 अरब रुपए जारी हो सके। 780 अरब रुपए की ग्रांट्स जारी की गई।
तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत 316 अरब और चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लेंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए कर्ज लेगी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वज़ीर ममलकत अली परवेज मलिक ने कहा, मौजूदा माशी इस्तेहकाम किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, मुश्किल माशी हालात से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। अब आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं, हमें IMF के साथ शिराकतदारी के साथ चलना पड़ेगा। मईशत को डॉक्यूमेंट करना हमारी तरजीह है। नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाना है। महंगाई में पैसे आवाम को मजीद बोझ से बचाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर अली अमीन गंडापुर पर वार। वजीर आला के बयानात कॉमेडी शो में नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते हैं। एक बात तो वाज़ेह है कि NRO नहीं मिलना। वजीर आला अपना जिला नहीं संभाल सकते और बाकी जगहों पर जलसों में लोगों को ललकार रहे हैं। सियासी बयानात आपकी मजबूरी हैं, आपको इजाजत है इससे ज्यादा बढ़ के मारें। तहरीक इंसाफ का सेनेट की कायमा कमेटियों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से अली जफर की मुलाकात। कहा, ऑपोजिशन को हुकूमती एहतसाब करने वाली कमेटियां क्यों नहीं दी गईं? खजाना, कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक और फॉरेन ऑफिस की कमेटियां ऑपोजिशन को दी जाएं। चेयरमैन सेनेट की इसाकदार से मुलाकात करके मामला तय करने की हिदायत। तक इज्जत कानून के 3 सेक्शन पर अमल दरामद। अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, यह कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। अगर वजीर आला कोई बयान दे तो आप उसको अदालत ले आएं, ये गलत बात है। हद तक के इज्जत के कानून के खिलाफ एक और दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। इद्दत निकाह केस में बानी PTI की अपील पर खबर मानेका को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि एक जज ने खुद केस वापस भेज दिया, तो क्या उसके पास वापस केस भेजना मुनासिब होगा? क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि हम ये केस किसी और जज को भेज दें? पंजाब के तमाम बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात फराहम करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मार्च 2025 तक टास्क दे दिया। जून 2025 तक तमाम बड़े अस्पतालों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अस्पतालों की मुस्तकिल मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। हर नए हेल्थ प्रोजेक्ट को अपनी मिसाल आप होना चाहिए। कराची वालों से म्यूनिसिपल टैक्स बिजली बिलों में वसूल हो गए। सिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। 50 से 400 रुपए तक टैक्स लिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, टैक्स वसूली 20 करोड़ से बढ़कर 4 अरब रुपए हो जाएगी। 70% हिस्सा यूसीज को मिलेगा। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक पूरे कराची के लिए मुसीबत है। कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग में बदनाम तरीन इदारा है। कि इलेक्ट्रिक हर साल 220 अरब रुपए की ओवर बिलिंग कर चुका है। कि इलेक्ट्रिक से टैक्स वसूली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री को छू गया। सिब्बी, नूरपुर थल, डेरा गाजी खान और भक्कर में 47 डिग्री। ओकाड़ा, कोटअद्दू, कुसूर, लैया, झंग और दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 41, कोयटा में 35 डिग्री। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब के अजला में हीट वेव की लहर शदीद होने का खतरा। ईद उल अज़हा पर बारिश नहीं होगी। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मुल्क में 19 जून से प्री मानसून बारिशों का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा, रवां साल मामूल से ज़ायद बारिशें होने का इम्कान है। बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी नहीं होगा।
पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होगी। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के तनाजुर में वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, मुरासला वजारत खारजा और दीगर मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किरायों में 25% रियायत का ऐलान। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इत्तलाक नहीं होगा। रियायत का इत्तलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा। हर साल की तरह इस साल भी 1 लाख गधे बढ़ गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 59 लाख तक जा पहुंची। घोड़ों और ऊंटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। बकरों बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा। भेड़ों की तादाद में 40 लाख इजाफा हुआ। ईद कुर्बान की आमद 5 रोज बाकी। किसी ने जानवर खरीद लिया तो कोई मनपसंद जानवर की तलाश में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश लग गया। खरीदारों और व्यापारियों में भावताओ, बच्चे घरों में कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में मसरूफ। चिश्तिया में रुस्तम नामी बैल के चर्चे। 7 फुट लंबे और 45 मन वजनी बैल की कीमत सुनकर खरीदार हैरान। लाहौर की सगिया मंडी में मौजूद भोला सबकी तवज्जो का मरकज, कीमत 30 लाख रुपए। किताबों की अलमारी है या टर्मिनल पर खड़े सैकड़ों कंटेनर्स। कैलिफोर्निया के साहिल पर छोटी कश्तियों और एम्स्टरडैम में हजारों साइकिलों की कतारें। 75 साला फोटोग्राफर की खूबसूरत तस्वीर ने देखने वालों को हैरान कर दिया। फोटोग्राफर ने अमेरिका से लंदन तक हेलीकॉप्टर से खूबसूरत नज़ारों को कैमरे की आंख में कैद किया।